तो ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का सेट 10 है और सिंटेक्स मतलब सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट होता है। ओके, ध्यान से सुनना यहाँ पे जो भी डाउट है मुझे पूछना। सम पीपल डैश ट्रैवलिंग, सम पीपल प्लूरल है, पीपल इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन। एक पर्सन का प्लूरल पर्सन्स भी होता है, पीपल भी होता है, पीपल हमेशा प्लूरल है। ओके, और इट्स काउंटेबल। तो सम पीपल ऑब्वियसली हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे आर, क्योंकि इज हमारा इज में एस है लास्ट में, इज का लास्ट में एस है तो वो सिंगुलर है। तो सम पीपल आर बिकॉज पीपल क्या है, प्लूरल है। ये पार्सल ऑफ बुक्स ये कलेक्टिव नाउन है। जब भी कोई कलेक्टिव नाउन होता है, ये पार्सल ऑफ, ये पैक ऑफ, ओके, ये सारा कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो पार्सल ऑफ बुक, ऑफ प्रेपोजिशन क्या है यहाँ पे, ऑफ है, प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये पार्सल है, ये पार्सल मतलब एक ही पार्सल के बारे में बोला जा रहा है, तो ये सिंगुलर है। ये बंच ऑफ कीज सिंगुलर है, ये पार्सल ऑफ बुक सिंगुलर है। जब भी प्रेपोजिशन के सामने आए, जो वर्ड प्रेपोजिशन के सामने होता है, ये वाला उसका नाउन है। पार्सल ऑफ बुक में, पार्सल ऑफ बुक्स में बुक्स नाउन नहीं है, बुक्स तो नाउन है, उसका मेन सब्जेक्ट बुक्स नहीं है। मतलब बोलने का मतलब ये था कि ये जो ऑफ है ऑफ के सामने उसका मेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि वो प्रेपोजिशन है। ये टोटल एक फ्रेज है, यहां से लेके यहां तक एक फ्रेज है। इसी फ्रेज में प्रेपोजिशन के सामने सब्जेक्ट होता है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट होता है। उस फ्रेज का ऑब्जेक्ट बुक्स था, उस फ्रेज का सब्जेक्ट पार्सल था। तो पार्सल मतलब क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, और वो पार्सल हमारा इधर पढ़ा रहा है। ओके, पार्सल हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम सिंगुलर वर्ब पे क्लिक करेंगे। किस पे, हैज पे। हैज में एस है, एस है तो ये हमारा सिंगुलर है। सिमिलरली ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है, उसके सामने द रेस्ट ऑफ द बुक, द रेस्ट भी सिंगुलर है, तो आंसर इज होगा। ओके, सेम थिंग, द रेस्ट ऑफ द बुक। ओके, यहाँ पे बुक का जो रेस्ट है उसके बारे में, रेस्ट के बारे में बोला जा रहा है, द रेस्ट सिंगुलर है, तो आंसर इज हुआ। यहाँ पे भी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के सामने देखो द स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है होगा। इज में एस है, वो सिंगुलर है, वो उसका आंसर नहीं होगा, आर होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है। तो स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, बिहार के बारे में नहीं बोला जा रहा, बिहार के स्टूडेंट्स के बारे में बोला जा रहा है, तो स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, आंसर होगा आर। द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, बेटा जब भी ऐसा एंड रहे बीच में, दोनों साइड में नाउन रहे, इस तरफ भी नाउन है, इस तरफ भी नाउन है, और बीच में हमारा एंड है, तो उस वक्त हमें आर्टिकल को गिनना है। क्या गिनना है, आर्टिकल को गिनना है। ओके, मतलब जितना बार आर्टिकल है, यहाँ पे एक बार आर्टिकल है तो ये सिंगुलर है, मतलब ये मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर सेम पर्सन है, एक ही पर्सन है, जो मैजिस्ट्रेट भी है कलेक्टर भी है। ओके, क्या बोला, समझ में आ रहा है। अगर ये द इधर भी होता, कलेक्टर के सामने दो अलग अलग पर्सन होते, एक मैजिस्ट्रेट होते, एक कलेक्टर और एक होते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आर्टिकल को गिनना जरूरी है। कितना बार आर्टिकल है, एक बार आर्टिकल है, मतलब मैजिस्ट्रेट और पर्सन, मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर दोनों एक ही पर्सन है। हम एंड रहे बीच में, दो साइड में नाउन रहे, तो हमें हमेशा क्या करना है, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, ये दो है, क्योंकि द डायरेक्टर बोला, द प्रिंसिपल बोला, तो दो है, तो हमें प्लूरल लगाना है। पर यहाँ पे एक ही बार आर्टिकल था, इसलिए हमें सिंगुलर का इस्तेमाल करना है। वाइल एंड वाटर, जब भी दो अलग अलग सब्सटेंस की बात करें जो आपस में मिलता नहीं है, वाइल एंड वाटर दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग सब्सटेंस है, तो वो प्लूरल होगा। आर डू नॉट मिक्स, डू प्लूरल है, डज हमारा यस लगा हुआ है वर्ब में यस लगा है तो सिंगुलर है, तो वाइल एंड वाटर डू नॉट मिक्स, क्योंकि वाइल अलग है, वाटर अलग है, दोनों एक साथ मिलता नहीं है, मिक्स नहीं होता, दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज है दोनों का। हैमर एंड शिकिल, ये एक सिंबल के बारे में बोला जा रहा है हैमर और शिकिल दो एक सिंबल है, जैसे मान लो हैमर है और शिकिल है, ऐसा ओके, ऐसा एक सिंबल है, तो इसको ये एक सिंबल, एक ही सिंबल है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इज ए सिंबल, क्योंकि एक ही सिंबल, दोनों हैमर और शिकिल मिलके एक सिंबल, चिन्ह की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे पार्सल ऑफ बुक्स में हमारा हैज था, क्योंकि ये पार्सल एक ही पार्सल है। रेस्ट ऑफ द बुक में रेस्ट सिंगुलर था, तो यहाँ पे इज होगा। स्टूडेंट्स ऑफ बिहार में स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल है, तो आंसर आर होगा। ओके, मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर में एक ही बार आर्टिकल दा लगा हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर दोनों एक ही पर्सन है, तो आंसर इज होगा।
ऑयल एंड वाटर दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, दोनों का मिलता नहीं है, तो अलग अलग चीजों की बात हो रही थी, तो इसलिए आंसर डू होगा। हैमर सिकल, दो एक ही सिंबल है जिसमें हैमर भी है सिकल भी है, सिंबल की बात किया जा रहा था, इसलिए आंसर इज होगा। अभी आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे है द यूनाइटेड स्टेट्स डैश ए बिग आर्मी। यूनाइटेड स्टेट्स, उनका यूनाइटेड स्टेट्स का एक कंप्लीट एक यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बोला जा रहा है, तो वो हैज होगा। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स क्या एक कॉन्टिनेंट है, ओके, महादेश है, उनका एक बहुत बड़ा आर्मी है, तो इसलिए हम वो सिंगुलर, एक कॉन्टिनेंट, एक ही तो कॉन्टिनेंट है यूनाइटेड स्टेट्स, एक अलग अलग नहीं है ना, एक ही है, तो हम क्या करेंगे उसको हैज बोलेंगे। गुलिवर ट्रैवल्स, गुलिवर ट्रैवल्स एक बुक का नाम है, इसलिए हम उसको इज, ये फेमस बुक, क्योंकि यहाँ पे भी बोला है। अब यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में एक बोला है यहाँ पे, ओके, एक बोला है तो इज ये होगा, यहाँ पे है ये फेमस बुक, तो ये बोला है, तो ये भी सिंगुलर है, इसलिए आंसर इज होगा। देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा, या गुलिवर ट्रैवल्स एक बुक का नाम है, क्यों? क्योंकि ये फेमस सटायर दिया है, सटायर मतलब एक सैडफुल स्टोरी, ओके, या फिर कोई सैडफुल थिंग बोले जिसमें दुख भरा हो, ओके, तो उसको सटायर भी बोला जाता है। तो यहाँ पे गुलिवर ट्रैवल्स, ट्रैवल्स एक गुलिवर्स ट्रैवल्स एक बुक का नाम है, तो इसलिए हमने क्या इज का इस्तेमाल किया। बोथ ऑफ देम, बेटा जब भी बोथ आए, बोथ मतलब होता है 2/2, दोनों में से दोनों, ये हमेशा प्लूरल होता है। बोथ एक प्रोनाउन है, बोथ ऑफ देम प्रीपोजिशन के सामने है, इसके सब्जेक्ट बोथ है, देम नहीं है, बोथ एक प्रोनाउन है, बोथ मतलब है 2/2, दोनों में से दोनों। मैंने बोला बोथ ऑफ यू विल गेट अ चॉकलेट, तो मुझे 2 चॉकलेट देना पड़ेगा, तुझे एक उसको एक, दो व्यक्ति को, यहाँ पे 2 लोग हैं, दोनों में से दोनों को मिलेगा, तो उसको बोथ बोला जाता है। बोथ मतलब दोनों में से दोनों, मतलब 2/2 भी बोल सकते हो, 2/2 मतलब प्लूरल हुआ, दो की बात वहां पे दो लोगों के बारे में बोला जा रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्या आर का इस्तेमाल करना है। ऑल, देखो ऑल का ऑल इज भी होता है, ऑल आर भी होता है, ये दोनों होता है। बेटा ऑल इज कब होता है? जब ऑल सिचुएशन की बात करें, परिस्थितियों की, परिस्थिति के बारे में बोला जा रहा है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल मतलब ऑल परिस्थितियां ठीक ठाक है। सिचुएशन की बात करें तो ऑल हमेशा सिंगुलर है, अनकाउंटेबल भी सोच सकते हो, बट ऑल अगर लोगों के बारे में बोला जाए तो ऑल आर वेल, ऑल आर वेल मतलब क्या है, यहाँ पे सारे लोग ठीक ठाक है, ऑल आर वेल इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में सभी लोगों का हेल्थ ठीक है। ऑल हेल्थ की बात करता है जब वो एडजेक्टिव बनता है, तो यहाँ पे लोग, ऑल का मतलब है फैमिली मेंबर्स, सारे फैमिली मेंबर्स ठीक है, तो सारे फैमिली मेंबर्स को हम प्लूरल के सेंस में लेंगे। अगर वो ऑल, अगर फैमिली फैमिली मेंबर्स के बारे में, किसी मेंबर्स के बारे में बात करेंगे तब वो ऑल आर वेल लगा सकते हैं, ओके, तब ऑल हमेशा प्लूरल होगा। अगर फैमिली मेंबर की बात करें या सब लोगों की बात करें, ऑल हमेशा प्लूरल होगा। ऑल सिचुएशन की बात करें, सिचुएशन मतलब परिस्थितियों के बारे में बोला जाए तो वो सिंगुलर होगा। यहाँ पे परिस्थितियों के बारे में नहीं बोला जा रहा है, सिचुएशन के बारे में नहीं, बल्कि ये मेंबर्स सारे लोगों के बारे में बोला जा रहा है। सारे लोग मरणशील है, मोर्टल मतलब जिसकी मौत होती है, जो पैदा होता है वो मरता है, ऐसे ही लोगों को हम मोर्टल बोलते हैं। ऑल आर मोर्टल मतलब जो पैदा हुआ वो मरेगा, तो ऑल आर मोर्टल मतलब आर होगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों के बारे में बोला जा रहा था जिन लोगों ने पैदा हुआ उनकी मौत भी होगी, तो इसलिए ऑल आर मोर्टल, ओके। मोर्टल मतलब होता है मरणशील, इमोर्टल मतलब होता है अमर, जैसे पानी इमोर्टल है, पानी मरता नहीं है, इवापोरेट होता है, फॉर्म ट्रांसफर होता है, पर मरता नहीं है पानी, या नॉन लिविंग थिंग्स जो है, ओके, तो उसको आप बोल सकते हो कि सॉइल इज इमोर्टल, बट जो लिविंग बीइंग है वो मोर्टल है, मोर्टल मतलब मरणशील है, तो ऑल लिविंग बीइंग्स आर मोर्टल, ऑल आर मोर्टल। मिस्टर और मिसेस ठाकुर, दैट, यहाँ पे मिस्टर और मिसेस ठाकुर, मिस्टर ठाकुर और मिसेस ठाकुर होगा। यहाँ पे मिस्टर मतलब है मिस्टर ठाकुर के बारे में बोला जा रहा है, और मिसेस ठाकुर मतलब उनकी वाइफ, तो 2 लोग हैं यहाँ पे। मिस्टर ठाकुर मतलब वो हस्बैंड है, और मिसेस ठाकुर मतलब उनकी पत्नी है, तो मिस्टर ठाकुर और मिसेस ठाकुर, तो 2 अलग अलग लोग हैं, तो 2 अलग अलग लोग हैं, तो आंसर आर होगा। यस लगा है इसमें।
इसमें एस लगा है लास्ट में, तो आंसर सिंगुलर है, इज सिंगुलर है। बट यहाँ पे तो मिस्टर ठाकुर एक है, मिसेस ठाकुर एक है, दो अलग अलग लोग हैं, तो आंसर आर होगा। व्हाट, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डैश द लेटेस्ट न्यूज। न्यूज हमेशा अनकाउंटेबल है, ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, क्योंकि न्यूज हमेशा अनकाउंटेबल है। यूनाइटेड स्टेट्स हैज होना चाहिए, गुलिवर ट्रेवल्स इज होना चाहिए, बोथ हमेशा आर आना चाहिए, ऑल आर मोटल होता है, मिस्टर और मिसेस ठाकुर दो लोग हैं यहाँ पे, आंसर आर होगा। न्यूज हमेशा अनकाउंटेबल है, आंसर ऑन ऑल अनकाउंटेबल्स आर सिंगुलर। हाफ ऑफ द मिल्क, यहाँ पे मिल्क के बारे में नहीं बोला जा रहा है, मिल्क के आधा क्वांटिटी, अगर आप बिल मिल्क के बारे में बोलो तब भी आंसर सिंगुलर होगा, क्योंकि मिल्क हमारा अनकाउंटेबल है, ऑल द अनकाउंटेबल्स आर सिंगुलर। ओके, तो हाफ ऑफ द मिल्क मतलब मिल्क के आधा, हाफ एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो आप हाफ को सब्जेक्ट नहीं मानोगे, मिल्क को मानो, तब भी हाफ को मानते तब भी तो हाफ है, हाफ थोड़ी ना है, या फिर ऐसा तो कुछ ना, हाफ तो भी हम प्लूरल मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, पर यहाँ पे मिल्क है अनकाउंटेबल है, उसको हम सिंगुलर मानेंगे, तो मिल्क अगर सिंगुलर है तो हैज। हाफ ऑफ द मिल्क, मिल्क का आधा, तो ये हर एंगल में सिंगुलर, क्योंकि मिल्क का आधा तो ये क्वांटिटी है, इसको गिना नहीं जा सकता मतलब अनकाउंटेबल है, इसलिए हमने सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे। Sachin Tendulkar is one of the players who dash have been selected for the who have been or has been selected for the test। बेटे यहाँ पे सचिन तेंदुलकर के बारे में नहीं बोला जा रहा, सचिन तेंदुलकर के बारे में, सचिन तेंदुलकर के बारे में, तेंदुलकर इज वन ऑफ दैम प्लेयर्स, तेंदुलकर के लिए हमने इज लगा दिया, तेंदुलकर सिंगुलर है, इज लगा दिया। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आरपी का प्रॉब्लम है, आरपी होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ये आरपी है रिलेटिव प्रोनाउन। अब तुम्हें समझना है आरपी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन जिसको बोलते हो, आर फॉर रिलेटिव, रिलेटिव, टिव, पी फॉर प्रोनाउन। ओके, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन ये 4-5 चीजें हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन है। एक है हु का ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस हु है, उसी का ऑब्जेक्टिव केस है हुम, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। व्हिच ये नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस है हुज, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, और एक है दैट, दैट हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए लगता है इसी 5 को हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, हु, हुम, व्हिच, हुज और दैट, ये 5 हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसी 5 के सामने ही हमेशा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, तो सब्जेक्ट इसका प्लेयर्स है, प्लेयर्स हमारा प्लूरल है, तो आंसर हम हैव में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हैज में एस है, ये सिंगुलर है, हैव हमारा प्लूरल है, और यहाँ पे प्लेयर्स हमारा सब्जेक्ट है, उसके लिए हम हैव लगाएंगे। क्यों, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु है, हु के सामने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, प्लेयर्स है, प्लेयर्स हमारा प्लूरल है, तो इसलिए आंसर हैव होगा, क्योंकि हैव हमारा प्लूरल है।